हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे आयरन कार्बन डायग्राम को बनाया जाता है बेटा। क्योंकि होता क्या है, बच्चे आयरन कार्बन डायग्राम जब बनाते हैं तो वो कुछ डेटा मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा आयरन कार्बन डायग्राम क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ये जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम को बनाएं ताकि हमें फुल मार्क्स मिल पाए। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अटेंडेंस बनाओ, अपना नाम कमेंट करो बेटा, और वीडियो को शेयर करना। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और लेक्चर बचा हुआ, पहला यूनिट खत्म हो जाएगा और दूसरा यूनिट मैं तभी लेकर आऊंगा बेटा जब इस यूनिट का रिस्पॉन्स अच्छा होगा। कम से कम 100 से 150 कमेंट मुझे चाहिए, ताकि देखो बेटा, होना कुछ नहीं है, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, बस थोड़ा सा रिस्पांस मिल जाए तो क्या कि मुझे काम करने में और मजा आ जाए। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं ना, लाइक करने के लिए बोल रहा हूं, बस आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो देख पाए। और देखो यहाँ पर क्या था बेटा, थ्योरेटिकल चीजें हम लोग किस तरीके से पढ़े आप भी जानते हो कि देखो, सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं ये सीखने को मिला, प्लस थ्योरी को किस तरीके से लिखते हैं ये सीखने को मिला। आज हम लोग ये देखेंगे कि डायग्राम को किस तरीके से टैकल किया जाता है। तो सोचो, हम लोग कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं, हमारा एक सब्जेक्ट भी चल रहा है और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो देखो, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कॉमन डेफिनेशंस जो आपको पता होने चाहिए बेटा। सबसे पहला है आपका यूटेक्टिक रिएक्शन। देखो, यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? यूटेक्टिक रिएक्शन इज अ 3-phase रिएक्शन बाय विच ऑन कूलिंग अ लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू 2 सॉलिड फेसेस। मतलब आप किसी लिक्विड को क्या करते हो बेटा, कूल करते हो, है ना। और अगर वो कूल होने के बाद 2 सॉलिड दे, एक अल्फा सॉलिड और एक आपका बीटा सॉलिड, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे यूटेक्टिक रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर हम लोग किसी लिक्विड को कूल करते हैं और वो लिक्विड कूल होने के बाद 2 सॉलिड सब्सटेंस को फॉर्म करता है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन बोलेंगे। और कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ये रिएक्शंस के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, यूटेक्टिक रिएक्शन के बाद जो है वो आपका यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, यूटेक्टॉइड रिएक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल सॉलिड फेज डिकम्पोजिंग इनटू 2 डिफरेंट सॉलिड फेज। मतलब एक सिंगल सॉलिड जो है बेटा वो टूट कर 2 सॉलिड में बन जाता है। ठीक है, एक मान के चलो अल्फा और दूसरा मानकर चलो बीटा। बोलोगे सर नहीं समझ में आया। देखो बेटा, कुछ नहीं, यूटेक्टॉइड रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड है मानकर चलो, है ना, वो क्या होता है बेटा, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 सॉलिड में। एक मान लो सॉलिड 1 प्लस दूसरा आपका सॉलिड 2। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लो, है ना, और ये इसका क्या हो गया बेटा, एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखो, जब लिक्विड को कूल करने पर 2 सॉलिड मिले तो वो क्या हो गया, यूटेक्टिक रिएक्शन। और अगर हम लोग सॉलिड को डिकम्पोज मतलब स्प्लिट करने पर अपन को 2 सॉलिड सब्सटेंस मिले, ठीक है, तो वैसे को क्या बोलते हैं बेटा, यूटेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा आपका क्या है, पेरिटेक्टाइड रिएक्शन। पेरिक्टाइड बराबर अजीब अजीब सा नाम नहीं है, पेरिटेक्टिक सॉरी पेरिटेक्टिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में कुछ नहीं होता है बेटा, लिक्विड और सॉलिड को मिलाने पर, लिक्विड और सॉलिड को मिलाने पर अपन को क्या मिलता है बेटा, अपन को सॉलिड मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, है ना। बड़े डिफिकल्ट नेम होते हैं यार आजकल, हाँ बताओ, मुझसे ही नहीं निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लो बेटा, डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, आप इसको पहले आराम से नोट कर लो, बिल्कुल पैनिक मत होना। बहुत शॉर्ट में मैंने क्या बोला कि यहां पर मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत मैं कंप्यूटर में बैठ के कर दे रहा हूं कि बहुत अच्छा सा आपको प्यारा सा आंसर मिल जाए जिसे आप आराम से समझ के याद कर सको। तो यहां पर मेरा लोड क्या हो जा रहा है, बहुत हद तक क्या हो जा रहा है बेटा, कम हो जा रहा है। ठीक है, इसको आप नोट करो, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली ये डेफिनेशंस को पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में कि अगर एग्जाम में आपको आयरन कार्बन डायग्राम दे देता है तो आप किस तरीके से आयरन कार्बन डायग्राम को बनाएंगे बेटा, यहां पर थोड़ा सा आप समझना। ठीक है, चलिए
सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस बनाओगे ऐसे, और आप ये बनाओगे वाई एक्सिस। देखो समझो, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको हाथ फेर के। ठीक है बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका बताएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। और ये क्या बताएगा, वाई एक्सिस आपका बताएगा टेम्परेचर। अब देखो कुछ परसेंटेज जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला जो परसेंटेज है वो है आपका 0.8, दूसरा जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है वो है 2.0, तीसरा जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ये है 4.3, और आपका ये जो लास्ट वाला है ये है 6.67। ठीक है, तो ये 4 परसेंटेज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा बेटा, सबसे पहला आप नोट करोगे कितना, 0.8, दूसरा 2.0, तीसरा 4.3 और चौथा 6.67। ये 4 परसेंटेज है जो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए टेम्परेचर में भी क्या है बेटा, कुछ ऐसे टेम्परेचर्स हैं जो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टेम्परेचर है आपका ये 600 और दूसरा है आपका 908। 700 आप चाहो तो लिखो, चाहे तो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला टेम्परेचर 600, दूसरा कितना 908। ठीक है, तीसरा कितना बेटा, तीसरा आपका 1400 और चौथा आपका 1539। ये 4 टेम्परेचर आप क्या करोगे, सबसे पहले नोट करोगे। तो कैसे, ठीक है, पहला क्या था 0.8, दूसरा क्या था बेटा 2.0, तीसरा क्या था 4.3 और चौथा क्या था बेटा 6.67। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर 600 टेम्परेचर और कितना बेटा 908, है ना। फिर आपका कितना है बेटा 1400, उसके बाद क्या है बेटा 1539। ठीक है, ये आप सबसे पहले नोट कर लोगे। उसके बाद क्या करना बेटा, 0.8 से आप ऐसा लाइन खड़ा करना, इस तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन थोड़ा दूर तक। 2 से भी क्या करना, डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाना। 4.3 से भी क्या करना, डॉटेड लाइन ऊपर लेकर जाना। ठीक है, और 6.67 से भी क्या करना, डॉटेड लाइन आप ऊपर लेके जाना। मैं आपको सिखा रहा हूं कि बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए, तो 0.8 से डॉटेड लाइन आप ऊपर लेके जाओगे, 2.0 से आप डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाओगे, 4.3 से आप डॉटेड लाइन ऊपर लेकर जाओ। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखो यहां पर एक पॉइंट आपको बनाना है H, है ना। यहां पर आप ध्यान देना, आप यहां पर एक पॉइंट आप बनाओ H 700 के ऊपर, थोड़ा सा 700, यहां पर 700 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट को क्या करना बेटा, आप इस 600 से और इस आपके 908 से क्या करना, जैसे यहाँ पे 700 होगा ना, तो यहां पर एक पॉइंट आप बना लो। इसको क्या करो 908 से और 600 से क्या करो, आप ऐसे करके जोड़ दो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करोगे बेटा, इस वाले लाइन को आप सीधा खींच लो लास्ट तक। ठीक, चलिए बना वहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद यहां पर भी क्या करना, आप एक सिंगल पॉइंट ले लेना, है ना। देखो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं इजी आपको बता रहा हूं। यहां पे भी आप एक सिंगल पॉइंट ले लेना। ठीक है, जैसे यहां पर आप एक सिंगल पॉइंट ले लो, थोड़ा दूर लेना, और इसको क्या करो 1539 से और 1400 से क्या करो, जोड़ दो। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। उसके बाद देखो ये वाला लाइन 0.8 कहां जाके मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। इसको क्या करो, आप पॉइंट को नोट डाउन करो, और ये जो पॉइंट मिल गया आपको, ये जो 0.8 से ऊपर लेके गए, यहां पर जो पॉइंट मिला इसको क्या करो 908 से आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, देखो यहां पर ये जो पॉइंट मिला इसको क्या करो आप 908 से ज्वाइन कर दो। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करो, यहां से देखो डॉटेड लाइन ऊपर गया है बेटा, है ना। अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर है 1130। तो यहां पर क्या करना, आप अपने मन से इस यहां पे कहीं पे भी मान लेना कितना 1130। ठीक है, अब 1130 से आप इधर लेकर जाओ, जहां पर यहां पर मिल गया ये पॉइंट, जैसे कि देखो 1130 है, आप इधर लेके जाओ, ये 2.0 को जहां पर काटेगा वो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। सॉरी, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा C। फिर से मेरी बात को समझना, घबराओ मत, आराम से आएगा समझ में, उतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, रुको आराम से समझो। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि आप यहां पे कहीं भी मार्क कर लो कितना 1130। ठीक है, 1130 मार्क कर लिया ना 1130। अब अपने मन से ये लाइन लेकर जाओ,
कहां तक, यहां तक। ये इसको, इस वाले लाइन को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। 1130 ऐसे गया, ये क्या क्या यहां पर काटा। इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो सी। ठीक है, अब इस सी पॉइंट को क्या करो, इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, और इस सी पॉइंट को क्या करो, इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी सेम टेम्परेचर पे आप आगे बढ़ो। देखो ये इस वाले पॉइंट लाइन को भी काटेगा, 4.3 वाले को भी ये क्या करेगा बेटा, काटेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आप सीधा लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखो ये 4.3 वाले को भी क्या कर रहा है बेटा, काट रहा है। आप इसको क्या करो, आप देखो यहां पर इस वाले को किससे ज्वाइन करो, फिर इस वाले से ऐसे ऊपर से ले जाओ और सबसे लास्ट में ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ऊपर से ले जाओ और सबसे लास्ट में ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप ये टेम्परेचर देख लो कितना है ना, यहां तक आ जाओ आप इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, और ऐसे क्या करो, आप इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। बस आपका बन गया, ये क्या आपका बन गया, आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, बोलोगे सर मजा नहीं आया, फिर से समझना बात को। समझो बेटा, यहां देखो एक बार में तो ये आने नहीं वाला, एक बार में ये आने नहीं वाला। आप फिर से एक बार समझो, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले आप समझो अच्छे से। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक्स क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वाई क्या बताता है, टेम्परेचर। कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा, 0.8, 2.0, 4.3 और 6.67। तो ये मैंने ले लिया कितना, 0.8, उसके बाद कितना है बेटा 2.0, उसके बाद कितना है बेटा 4.3 और उसके बाद कितना है बेटा 6.67। देखो ये तो सब कुछ समझा देंगे, लेकिन इस तरीके से जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा ना ड्रॉ करके, आप नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि किस तरीके से ड्रॉ करना। जब ये ड्रॉ हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा कौन से रीजन को क्या बोला जाता है, तो वो आप कर लेना। ठीक है, चलिए बोलोगे सर आप तो हमको बहुत बच्चा समझते हो। तो हाँ यार, तुम लोग बच्चे ही तो है ना। 600 और उसके बाद यहां पर कितना 908। एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बीच में मिल रहा था 1130, आप इसको 1130 ले लो। उसके बाद ऊपर क्या टेम्परेचर था बेटा 1400 और सबसे ऊपर का 1539। ठीक है बेटा, ये सबसे पहले आप करना, ये काम आप सबसे पहले करना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैंने बोला था कि 0.8 से आप ऐसा एक लाइन डॉटेड में लेके जाओ ऊपर, 2.0 से भी आप एक डॉटेड लाइन लेकर जाओ, 4.3 से भी आप एक डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाओ और 6.7 से क्या कर सकते हो, आप एक स्ट्रेट लाइन लेके जा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए ये काम अपन ने कर लिया ना। अब मैंने क्या बोला, यहां पर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे बेटा, अब यहां पर एक पॉइंट लेंगे इसके बीचों बीच, और इस पॉइंट को क्या करेंगे 600 से भी ज्वाइन करेंगे और 908 से भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहां पर भी एक पॉइंट लो, इसको 1539 से भी ज्वाइन करो और 1400 से भी ज्वाइन करो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस वाले पॉइंट से आप क्या करो, एक सीधा लाइन इधर लेके जाओ। ठीक है, और यहां पर ये जो पॉइंट मिल जाएगा इसका नाम आप दे दो जे। अब यहां नेमिंग भी करेंगे, ये पॉइंट क्या हो गया आपका जे हो गया। ठीक है, देखो यहां पर से सीधा लेके गए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो 111130 से एक अपने मन से ऐसे लाइन लेके जाओ। 111130 यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर 111130 से यहां पर इसको काटे, 2.0 को जो काटे, देखो 111130 को लेकर जाएंगे, कहां पर काटे 2.0 को काटे, तो यहां पर कट रहा है ना, यहां से क्या करो एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, बोलोगे ऐसा, देखो यहां से क्या होगा, एक सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस जे से जुड़ा हुआ है और ये यहां पर इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट को फिर जे से जोड़ दो और ये वाला जो बिंदु है इससे क्या करो आप जोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर भी जो एक पॉइंट मिलेगा बेटा, यहां पर भी जो आपको पॉइंट मिलेगा है ना, उसको आप किससे जोड़ोगे, सबसे ऊपर वाले से जोड़ देना। ठीक है, इसको क्या करना, आप सबसे ऊपर वाले से ऐसे आप जोड़ दो। ठीक है, और यहां पर अपने मन से आप एक सीधा लाइन ऐसा खींच दो, बस बात खत्म। ये आपका बन गया आयरन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरीके से आपको बनाना है ना, जिस तरीके से मैंने बनाया। और आपको अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, आई थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। रहा बात एक्सप्लेनेशन का, तो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो 2 से 3 घंटा भी कम पड़ेगा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बता रहा हूं कि आयरन कार्बन डायग्राम को आपको किस तरीके से बनाना है। जैसे मैंने स्टेप्स ड्रॉ करा बेटा, आपको उसी तरीके से करना है।
ठीक है। और रहा बात आयरन कार्बन डायग्राम एक्सप्लेन करने का, तो जब जो बच्चे मैकेनिकल में है वो जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच के बच्चे जिनको आयरन कार्बन डायग्राम उतना अच्छे से नहीं समझना, और रहा बात मैं समझा भी दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, मैं हीरो बन जाऊं कि नहीं चलो मैं समझा देता हूं, तो भाई वो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ये बन कैसे रहा आप ये समझ लो, ठीक है, ये मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे देखो दो रीजन है, यहां से यहां तक का रीजन 0 से लेकर 2.0 तक का, ये आपका हो जाएगा स्टील, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका स्टील, और यहां से यहां तक का जो रीजन है ये आपका हो जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करना ना बोले। चलो बेटा, यहां से यहां तक का जो रीजन है वो आपका हो गया स्टील, है ना, और यहां से यहां तक का जो रीजन है ये आपका हो गया कास्ट आयरन। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट आप यहां पे दिखाओगे कि ये क्या है आपका यूट्रेक्टॉइड पॉइंट है। यहां पर ये जो रीजन है ये आपका फेराइट रीजन है ना, इस वाले पॉइंट को आप लेवल करोगे, ये वाले रीजन को आप बताओगे कि ये क्या है ना, और उसके बाद ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है इसे आप बताओगे, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे क्या, एस्टेनाइट। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टेनाइट बोलेंगे। ठीक है, इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, एस्टेनाइट बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, एस्टेनाइट और सीमेंटाइट प्लस में, ये दो रीजन, ये वाला जो रीजन। ठीक है बेटा, ये वाला जो रीजन है इस रीजन को बोलेंगे एल प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, और इसको ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, एल ऑस्टेनाइट। ठीक है, और ये ऊपर जो रीजन है बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस वाले रीजन को फिर क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को बोलेंगे ऑस्टेनाइट और आपका फेराइट। तो यहां पर फिर से मेरी बात आप समझना, देखो उसके बाद क्या है बेटा, आपको प्रॉपर रीजन का नाम देना पड़ेगा। तो यहां पर देखो इन सब पॉइंट्स को आप काट दो, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आप गलती कर दो। आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यहां से यहां तक बताना है कि ये स्टील है, और यहां से यहां तक बताना है कि ये कास्ट आयरन है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा कुछ रीजन है और जिस रीजन का कुछ नाम है, जैसे कि ये वाला जो रीजन, ये वाला पॉइंट आपका यूटेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट को आप लिख देना। ये वाला जो रीजन है बेटा ये क्या है, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, है ना, ये वाला रीजन ये। ठीक है, तो यहां पर आपको ये नाम देना पड़ेगा, नहीं दोगे नाम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पार्टिकुलर रीजन, ये क्या है, ऑस्टेनाइट है। ये क्या है बेटा आपका ऑस्टेनाइट है। तो इस वाले रीजन में आप क्या नाम दोगे, इस वाले रीजन में आप दोगे कि ये आपका ऑस्टेनाइट है। ठीक है, चलिए ये जो नीचे वाला, ये जो बड़ा रीजन है, ये जो नीचे वाला, ये जो बड़ा रीजन है बेटा, ठीक है, ये जो नीचे वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, ये क्या है बेटा आपका फेराइट और सीमेंटाइट। ठीक है, चलिए ये वाला रीजन हो गया। ये अंदर में ये जो रीजन है ना, इस वाले रीजन का आपको नाम देना पड़ेगा। इस वाले रीजन के लिए अपन येलो तो ले चुके हैं, रेड ले लेते, ये वाला रीजन, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्टेनाइट और फेराइट। ठीक है, इस वाले रीजन को बचा कौन, ये वाला रीजन बच रहा है ना। तो इस वाले रीजन का नाम तो नहीं दिया हो बेटा, लेकिन ये वाला रीजन आपको दिया गया एल ऑस्टेनाइट। ठीक है, इस वाले रीजन का आप नाम दे दोगे। ये वाला रीजन है आपका एल सीमेंटाइट, इस वाले रीजन का आप नाम दे दोगे। और ऊपर क्या है आपका लिक्विड, तो ऊपर आप लिक्विड रहने दो। ठीक है बेटा, चले तो इस तरीके से आप क्या करना, आयरन कार्बन डायग्राम को प्रैक्टिस करना। और देखो बेटा मैंने बनाना आपको सिखा दिया है, आप आराम से बना लोगे। थोड़ा एक दो बार, एक बार में नहीं आएगा, कम से कम 4-5 बार आप बना लेना। 4-5 बार बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनता है, ये मैंने बता दिया। और साथ ही साथ बेटा ये जो रीजन्स के नाम है ना, ये आप प्लीज याद कर लेना, क्योंकि अगर आप इन रीजन्स का नाम नहीं दोगे ना तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो इन रीजन्स का नाम आप याद कर लेना। और याद कैसे होगा बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक और बचा हुआ है ना, उस टॉपिक को कंप्लीट करके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है बेटा, क्योंकि बीएमई क्या है, मतलब ऐसा भी नहीं है ना, और मैंने टॉप भी नहीं पढ़ाया कि एकदम बहुत अच्छे से, एंड मैंने घटिया भी नहीं पढ़ाया, मैंने एवरेज पढ़ाया कि आपके एग्जाम्स अच्छे से हो जाए, आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। वरना मैं बोल तो देता था, बच्चे परेशान होते थे सर कहां से पढ़े कैसे पढ़े। तो यहाँ पर क्या है कि आपका प्रॉपर नोट्स बन जा रहा है ना, इस नोट्स के सारा बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो बेटा। तो आप देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स बनवा रहे हैं, हम लोग चीजों को समझ भी रहे हैं, लेकिन उतना ही समझ रहे हैं जितना फिलहाल अभी जरूरी है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, अगर इस टॉपिक को समझने जाओ ना,
कम से कम मानकर चलो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। वो लोग उससे डराइए मत, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जिनको ये नोट करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप अच्छे से नोट कर लो, है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर आप वीडियो से हटिए, तब ना अपन नोट करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, टाटा।